नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बनाने का सीधा सा एक ही उद्देश्य है। जैसे जीएस 1 का पेपर आया, हमने आपसे चर्चा किया और सीधा एक लाइन में बताया। बड़ा आसान है सब कुछ। हमारे ही टॉपिक जो दिया हुआ था क्लास में, उसी से लड़ा है। ये कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके बाद लगे जैसे मन हुआ वैसे मैसेज करना शुरू कर दिए। आप एक मिनट के लिए भी ये बात नहीं सोचे कि हां, आपको बनना क्या है। एक मिनट भी जिंदगी को रोक के ये पूछने की कोशिश नहीं किए कि हम जो ये मैसेज लिख रहे हैं वो लिख किसको रहे हैं, इसका असर क्या होगा। जिस पे ये मैसेज लिख रहे हैं उसके दिल के अंदर से कैसी दुआ निकलेगी, वो किस पे जाके असर करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें। उसके बाद आगे आने वाली जिंदगी और आने वाला वक्त अगर आपको तकलीफ देगा तो इसके पीछे कौन खड़ा होगा, सोचिएगा। सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलती है, समझने की कोशिश कीजिए। कैसे समझाऊं, मैं हनुमान थोड़ी हूं जो अपने सीने को चीर दूं और चीर के दिखाऊं कि मेरे सीने के अंदर जो है राम बैठे हैं। ये मेरी औकात भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता हूं। अगर हमने आपको आके पॉजिटिव में पूरी तरीके से कर दिया, आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, तो कौन सा गुनाह कर दिया आप बताओ। बस इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। आपने हर वो मर्यादा को तोड़ दिया जो शायद ऊपर बैठा हुआ इंसान या फिर आपको जो जन्म दी होगी वो भी कभी ऐसा नहीं सोची होगी। आप एक मिनट सोचते क्या कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर समझ पाते तो शायद आपको समझ में आता कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। एक टीचर का उद्देश्य होता है कि अगर कोई कमजोर स्टूडेंट भी हो ना तो उसको भी बताता है यू कैन डू इट। वो कभी नहीं कहता है गधा तुमसे नहीं होगा, तुम बीपीएससी के लायक नहीं बने हो। मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में कभी किसी को नहीं बोला। एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी कॉल करता है ना, सर क्या लगता है आपको होगा? एकदम होगा, आसान है, बच्चों का खेल है। अब आप बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अब आप इसको बनाए हुए बीपीएससी ऐसे बीपीएससी वैसे, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बीपीएससी। आज भी बोलता हूं, जिंदगी के अंतिम पल में भी बोलूंगा। अब आपका रिएक्शन उधर से क्या आता है आप खुद ना कर लिए। अरे बेवकूफ की तरह क्यों कर रहे हो? अगर मैं खुद ही कर लिया होता तो मैं आप जैसे इंटेलिजेंट को थोड़ी समझाता, जो ओवर इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, या ये लेक्चर उनके लिए नहीं है जिन्होंने ऐसा किया। ये उनके लिए पर्सनल है जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, फिर कोई भी हो वो इंसान। और आप लगे क्या मेरे पास में बुद्धि नहीं है क्या? मैं बुद्धि को बेच के आया हूं क्या? एसआरएम का प्रोडक्ट हूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, कंप्यूटर का बाप हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आपको पता नहीं है कुछ ऐसी बातें जो राज छुपी हुई है। सब कुछ यहां पे बोलना नहीं पड़ता, ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकता हूं। क्या मुझे नहीं आता है मैसेज को टर्न ऑफ करने? क्या मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं क्या? सोचिएगा, सारे लोग कर लेते हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो सेटिंग कर लेते हैं। और मेरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग, मैं नहीं कर सकता हूं। और इसके लिए सेटिंग के लिए सच बात बताऊं, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। बस एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करो, आराम से मैसेज बंद कर दो। मुझे भी आता है बोल देना, मैसेज को बंद कर देना। आप मैसेज कर ही नहीं सकते हो। सिंपल सा, लोग कर रहे हैं। प्रीलिम्स में भी वही काम किए, मेंस में भी वही काम किए। क्या मुझे नहीं करने आता क्या? लेकिन मेरा कुछ थेसिस जो है, मेरी कुछ थिंकिंग जो है, हमेशा फ्यूचर में दौड़ती है। प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। और तब जो आने वाला टाइमिंग होता है वो बेस्ट होता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कल जो लोग बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आपको पता भी है
कि उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने परिवार को खो दिए हैं, वो जाके इम्तिहान में बैठेंगे, उनके पास में अब पाने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मां छोड़ के चली गई, किसी के पिता छोड़ के चले गए, कल ही तो अच्छी जिंदगी थी और आज वीरान हो गई, पता भी नहीं चला। क्या इतनी बड़ी तकलीफ कभी आप सोचे हो? अगर उस स्टूडेंट की, पता है थोड़ी सी तो मुश्किल आई, लेकिन अगर इस मुश्किल में मैं भी मुश्किल कर दूंगा तो फिर वो बिखर जाएंगे, उनका GS2 पेपर बर्बाद हो जाएगा। कहां जाएंगे वो? आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आप जो मनाता बोलते हो, जो मनाता करते हो। क्या सबकी जिंदगी आपकी तरह थोड़ी है? और हमें सबको लेके चलना होता है। मैं एक टीचर हूं, मैं सोचता हूं हमेशा कि नहीं मैं आपको अच्छा दूं। लड़के तो दूर की बात है, लड़कियां भी ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो मतलब दिमाग काम नहीं करता। और सबसे मजेदार बात है, ये भी कहती हैं सर मैं अधिकारी बनूंगी। कैसे बनोगी? जरा सोचना, जिसका एटीट्यूड ही ऐसा है कहां से निकलेगा? BPSC पढ़ाई का खेल नहीं है। अगर किसी ने बताया तो उसने दगा दिया आपको। BPSC ऑलराउंडर है, हर सिचुएशन में आपको एक्शन लेना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो वहां पे थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा कि इसमें आखिर जवाब क्या दिया जाए। कुछ से बढ़िया है कुछ तो लिख के आए, और ये उसी टाइम में एक्शन लेना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही आपको एक्शन लेना होगा क्या कि इसका समाधान क्या हो सकता है। यहां आके बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इसके बाद भी आपको यह लगता है कि सुजीत सर गलत है तो मुबारक हो, मैं गलत ही हूं। लेकिन मैं आसानी से आपको बैठने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आप कितना करोगे कमेंट हमको? हम किसी का रिप्लाई किया आज तक? कभी आपने देखा? लेकिन इतना जरूर कर देता हूं कि जो इंसान बुरा बोल रहा है वो कभी अच्छा नहीं बोल सकता है। ये ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे इंसान को हिडन कर दो, क्योंकि सांप को चाहे कितना भी दूध पिला दो कभी वो अमृत नहीं उगल सकता है। वो जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। गाय को जितना जहर पिला दो जब भी देगी तो अमृत ही देगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखो। तो इसके लिए तो बहुत इंस्ट्रूमेंट है, 1 मिनट में हटाने के सारे रास्ते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपके अंदर दर्द है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि हां अंदर तकलीफ हुई है। मुझे पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर कुकर की तरह वहां खौलता है, उबलता है। वैसे कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड हो, कोई सोच भी नहीं सकता है, तो वहां की क्रोध यहां पे निकालना ये कौन सी मूर्खता है? सोचो। अगर इतना ही बुद्धि तुम्हारे पास था तो एग्जामिनेशन हॉल में करके आते, कुछ कमाल। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका खराब गया, लेकिन फिर भी कॉल करके कोई बात नहीं सुजीत सर, पार्ट 2 अभी बाकी है, अभी तो इंटरवल ही हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी एक बाकी है। मूवी तो ब्लॉकबस्टर करवा देंगे सुजीत सर, चाहे जिसको जो करना हो करके दिखा ले। जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग अच्छा ही सोचते होंगे और मैं उम्मीद भी करता हूं कि बदलिए आप इसको, सोचिए। चाहे सुजीत सर की बात ही नहीं कर रहा हूं, कभी मत समझना, और भी टीचर हैं इस मार्केट में, सबके रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप उनसे थोड़ी सी भी ज्ञान मिली, थोड़ी सी भी ज्ञान मिली है तो उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो तुम अपनी मां के गर्भ से लेके पैदा हुए हो, और वो तुम्हारे अंदर है। मानवता को इतनी आसानी से मरने मत दो। अभी जमाने के दहलीज पे पहुंचे हो, अभी बुढ़ापा देखना है। और ये दिल की बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोग कैसे कमेंट करते हो, चाहे कोई भी इंसान हो। ऐसे कोई कमेंट करता है क्या? कभी अपनी जिंदगी को रोक के पूछे हो?
खुद पे कमेंट अगर आएगा तो बर्दाश्त कर पाओगे? है सहनशील? अंदर में सहनशीलता आपके अंदर? जो कमेंट तुम किए हो वही कमेंट इधर से जाए तो कैसा फील होगा आपको? कभी आप सोचे हो? कभी सोचना। इंसान बनो। वक्त ऐसे भी कम है। इस कम वक्त में कुछ भी ऐसा मत बोलो जिसका खामियाजा रिटर्निंग में आप ही को इंटरेस्ट के साथ में देना पड़ जाए। और ये आपका अधिकार बनता है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे विद्यार्थी बने। जो हुआ वो अतीत था, जो होगा उसको बेस्ट कर दे। पागलों की तरह ना करें। ये आपसे गुजारिश है किसी के साथ में भी। और बाकी अगर आप कीजिएगा भी तो सुजीत सर थोड़ी रोक सकते हैं, लेकिन हां सोचिएगा, क्योंकि वक्त एक बार आपको भी वक्त देगा। अगर उस वक्त में आप अपने वक्त को प्रूफ नहीं कर पाए तो वक्त भी दगा देके चला जाएगा। सोचना आपको है। मेरा तो काम है, मैं तो कह देता हूं। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। मेरे कहने के बाद तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन हां अंदर आत्मा में थोड़ी सी कहीं से भी अगर मानवता जिंदा होगी तो गलानी जरूर होगी। हमने क्या कर दिया? किसी को अगर तकलीफ आप देते हैं तो उस तकलीफ लेने के लिए भी बाहों में दम होनी चाहिए। तैयार रहिएगा। कोई ना कोई तो देगा ना आपको रिटर्निंग में, क्योंकि आप दिए हो तो लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा कीजिए, सुनिए, समझिए, सामने वाले के दिमाग को पढ़िए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। बोलने का तो कोई भी कुछ बोल सकता है, चमड़े का मुंह है, लेकिन उसका रिटर्निंग जब मिलेगा तो ये पूरा आइंस्टाइन वाला जो दिमाग है ना, ये भी घूम जाएगा। कितने डिग्री में घूमेगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। खैर, उम्मीद है जरूर बदलिएगा। नहीं बदलिएगा तो जैसे वैसे रह जाइए। मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू। नमस्कार।